आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में संघर्ष समाज को समझाने का प्रयास किया। समय का अभाव है। अगले वक्ता के रूप में जयस के जिला उपाध्यक्ष बड़े भैया राजेश कर्मा जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और संघर्ष समाज की अपनी बात रखें। समय का विशेष ध्यान रखें। सभी साथियों को सेवा जोहार। जय आदिवासी। साथियों, आज ग्राम गुठानिया की धरती को नमन करते हुए, मंच पर आसीन मेरे साथियों को नमन करते हुए और सभी जनता को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। साथियों, जैसा हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने बता भी चुके हैं, 76 सालों से देश आजाद हुआ। क्या आदिवासी आज आजाद लग रहा है अपने को? क्यों भाई? सरकार तो बोल रही है आप आजाद हो। अगर आजाद होते तो क्या आज हम कीचड़ में रहते? हमारे लिए रोड नहीं बनती क्या? हमारे लिए मकान नहीं बनते क्या? मगर आज भी आदिवासी अंचलों में अधिकतर गांवों में ना तो रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है। ये सरकार कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई सी भी हो, ये सरकार आदिवासियों को गरीब रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है? वो इसके लिए रखना चाहती है कि आप मेहनत मजदूरी करते रहे और उनकी गुलामी करते रहे। अगर वो ऊंचा उठा देते तो हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे। ये दोनों सरकारों की चाल है कि आदिवासियों को नीचा रहने दो, झोपड़ी में रहने दो, इनको पैसे की, मकान की पर्याप्त व्यवस्था दो मत, इन्हें जिंदा रखो ताकि ये हमें वोट बैंक के रूप में काम आते रहें। तो क्या हम वोट बैंक है क्या? साथियों, अभी हमारे एक कानून लागू हो रहा है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह कानून काला कानून है आदिवासियों के लिए। इस कानून के तहत हमें बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। सभी समाजों को एक बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। मगर हम तो आज भी गरीब हैं। बहुत छोटे स्तर पर छोटे छोटे मकानों में, झोपड़ी में रहते हैं। तो अगर हम बड़ों की अपेक्षा उनसे रेस में दौड़ेंगे तो सीधी सी बात है वो लोग जीतेंगे, उनके बच्चे जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। जब हमें बराबरी कर दी जाएगी तो आज भी हमारी समाज की थाने, कोर्ट, कचहरी कहीं नहीं सुनते। सरकारी हॉस्पिटल में हमसे पैसे लेते हैं, डिलीवरी के भी पैसे लेते हैं। जब अगर ये संविधान चेंज हो जाएगा, संविधान चेंज होने की बात चल रही, फिर हमारा क्या होगा? हमारी समाज जीते जी मर जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली गुलामी के। तो हमें आज कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है और आपको जगाने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हम हर गांव में बैठक कर रहे हैं, हर गांव में हमारी समितियां बना रहे हैं ताकि हम अपनी लड़ाई लड़ सके। अभी मैं आपको हरदा का एक मामला बता देता हूं। उस मामले में एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी को मारा। उसकी लड़ाई के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन खड़ा हुआ, चक्का जाम करा, रोड जाम करा। मगर सत्ता में दूसरे लोग होने के कारण वो लड़ाई भी वो जीत गए। जिनने हमारे समाज के लोगों को मारा वो जीत गए, सोचो। और 1-1.5 महीने के बाद वो जेल से बाहर हो गए क्योंकि उनके पास पैसा है। और उसी प्रकार एक कांग्रेस के नेता ने भी आज वो अपने हरिजन समाज में एक अनिल मानिक भाई को मारा। तो हम किस पे विश्वास करें भाई? जब हमारी लड़ाई होती है तो कोई कांग्रेस बीजेपी सामने नहीं आती, लड़ना आदिवासियों को ही पड़ता है। तो जब हम हमारी लड़ाई खुद लड़े तो हमें कांग्रेस बीजेपी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? क्योंकि उसको एक बीजेपी वाला मारता है, कांग्रेस वाला मारता है, हम किस पे विश्वास करेंगे? हमारे विश्वास लायक कोई नहीं है। ये सब गुलाम नेता है। समाज के भी कई गुलाम नेता है जो कांग्रेस बीजेपी की गुलामी करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वोट देना किसी को, आप जिसको देना उसको दो। मगर कहीं ना कहीं भाई ने बोला आपको पहचानने की जरूरत है।
तो आपको पहचानना पड़ेगा समाज का हितैषी कौन है, समाज की लड़ाई कौन लड़ता है, जब जाके हम इनसे जीत पाएंगे। और हमारी तो इतनी संख्या है, 57% हमारी संख्या है, 57% में SC ST की संख्या है। हम चाहे तो गांव के मेंबर से लगाकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक आदिवासी SC ST का बना सकते हैं, मगर नहीं, हम सोचते ही नहीं कभी, हमारी समाज के बारे में नहीं सोचता। दूसरा नेता आएगा तो 50 आदमी चले जाएंगे उसके पास, भैया काका जी मेरा ये काम कर देना। काका जी आपका काम करता तो अभी तक आपका काम हो गया होता और आप कहीं ना कहीं अच्छे महलों में होते। भारत देश में उच्च न्यायालय, जो भारत देश का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे आखिरी कोर्ट है, वो बोल रहा है 2011 के जजमेंट में इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। क्या आप अपने आप को आदिवासी मूल मालिक मानते हो, इस भारत देश का मालिक मानते हो? मालिक हैं हम, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। जब मालिक है और आज मालिक नौकर बन के बैठ गया और राज दूसरे कर रहे हैं, मालिक दूसरे बन के बैठ गए। साथियों, बातें बहुत हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा और अगले वक्ता को मौका देना चाहूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी।